आपका सेकंड सवाल क्या था, बताइए। दोनों देखिए, एक तो दोनों कोर्ट ने इनको एक्विट किया, और फिर जो ये बेंच है, ये कोई सिंगल बेंच नहीं है, डबल बेंच नहीं है, थ्री बेंच है, जजेस का बेंच है, जिन्होंने ये वर्डिक्ट दिया कि उनको आजीवन कारावास की सजा हो। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि उनके मुद्दों को सुना नहीं गया? आ रहा हूं उस पर। सुना गया वो विषय ही नहीं है। लॉ क्या कहता है कि जब किसी व्यक्ति को पहली बार कन्विक्शन होता है तो वो कन्विक्शन शुड बी चैलेंज बिफोर वन अपीलेट ट्रिब्यूनल। मतलब उस कन्विक्शन के खिलाफ में वन ट्रिब्यूनल, ये हर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, हमारा यही कहना। अभी एक और अच्छा हो गया, मैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट भूल गया था, मैं बताता हूं आपको। ये पहली बार नहीं है, आप जो कह रहे हैं ना, हमने इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में एक पिटीशन फाइल किया था। किसके मैटर में? कनिमोझी, कलमाड़ी, उसके बाद में जनार्दन रेड्डी, अमर सिंह, यहाँ के हमारे शाहिद वलवा, ऐसे, और ए राजा, ये हमारे सब लोगों का केस लिया था। कि इस केस में क्या हो रहा था कि उस समय माहौल बहुत चल रहा था, केजरीवाल स्ट्राइक पे बैठ गए, ये हो गया वो हो गया, तो इन लोगों को बेल नहीं दिया, इनका बेल रिजेक्ट हुआ, स्पेशल कोर्ट से रिजेक्ट हुआ, हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हुआ, उनका जो भी है। और उसमें क्या हुआ था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से स्पेशल काउंसिल अपॉइंट किए थे उदय ललित साहब को, वो वकील थे, वो स्पेशल काउंसिल उसमें अपॉइंट हुए थे। वो केस में, अभी आप बहुत गौर से सुनिए, वो केस में सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद में हमने उन सबके बिहाफ एक पिटीशन फाइल किया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, और उसमें कहा कि ये जो बेल रिजेक्शन हुआ है ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, क्योंकि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरीवन। मतलब जब तक ट्रायल चल के कन्विक्शन नहीं होता तब तक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, और ये ऐसे इतने हेनियस क्राइम नहीं है। तो जो भी इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, तो 437 सीआरपीसी के तहत और चंद्रा स्वामी का जो केस है उसके तहत इनको बेल मिलना चाहिए। एक दूसरा हमने मुद्दा रखा था कि महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे कांग्रेस गवर्नमेंट के, सिद्धराम मेहत्रे, उनको मर्डर केस में आपने एंटीसिपेटरी बेल दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत वो एक बहुत विषय था, उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन हमने कहा कि आपने उनको मर्डर में एंटीसिपेटरी बेल दे दिया, तो ये लोगों को आप इतने दिन से रेगुलर बेल रिजेक्ट कर रहे हो, आप आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आप देखिए नॉर्मल लोगों का केस जाता ना वहां पर तो इतना उसको इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। हमने फिर जब ये सब बड़े बड़े लोगों के भी केस ज्वाइन किए तो उसमें क्या हुआ, वो मैटर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन थे उस समय जस्टिस के.जी. बालकृष्णन, जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे, रिटायरमेंट के बाद इधर इंचार्ज बने। तो उन्होंने रशीद खान पठान का, हमारा जो ह्यूमन राइट सिक्योरिटी काउंसिल का पिटीशन था, उसके ऊपर एंडोर्समेंट दिया, हमारी पिटीशन फॉरवर्ड किया सुप्रीम कोर्ट को। आप देख लेना, मैं आपको वो डिटेल दे दूंगा, पूरे हमारे मुद्दे उसके ऊपर लॉ बना देश का। उस लॉ का नाम है संजय चंद्रा वर्सेस सीबीआई। उस लॉ में पूरे हमारे मुद्दे ही ये कि सही बात है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, और बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, और जज को ऐसे में डिस्क्रिशन नहीं होता है, जब केस बेल का है तो बेल देना ही चाहिए, सब वो लॉ बन गया। तो देखिए ये इसका फायदा, संजय चंद्रा वर्सेस सीबीआई जो जजमेंट है उसका फायदा इस देश के लाखों कॉमन मैन को हुआ, कई लोगों को उसमें जमानत मिली। तो ये जो हमारा तरीका है, ये सारी चीजें हम जब साथ में लेंगे, देखिए लॉ कब बनता है, गरीब चिल्लाएगा तो लॉ 0.001% चांस है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।